जाहिद खान साहब, आपने दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है, क्या कहना चाहेंगे आप कि फैसल साहब कह रहे हैं कि मंशूर में भी तो कहीं होना चाहिए था ना, जो कुछ अब आप कर रहे हैं हुकूमत में आके। ये बात मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, तो कभी मंशूर में ये बातें नहीं होती। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग चीज है, मंशूर एक अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब वक्त की जरूरत, देखे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में नहीं था कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया सारे, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है, अपना तरीकाकार होता है। जब वो बन गया तो उसी में वक्त की जरूरत के साथ अमेंडमेंट होते हैं। इससे मैं यही पूछना कि 17 अमेंडमेंट में जब मुशर्रफ ने 17 अमेंडमेंट किया तो आपके लीडर ने उसमें वोट क्यों दिया था? इन्हें इमरान खान ने क्यों वोट दिया था? वो तो एक डिक्टेटर था, उस डिक्टेटर ने तो हुलिया बिगाड़ा था। देखिए, ये 3 अमेंडमेंट अच्छा हुआ कि इस दफा इसको नहीं छेड़ा गया और नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि 18 अमेंडमेंट एक ऐसा अमेंडमेंट है कि जिस तरह से 73 कॉन्स्टिट्यूशन यूनानिमस बना था, इस तरह 18 अमेंडमेंट हुआ था 9 महीने, क्योंकि मैं उसका भी मेंबर था। और वो जो दो डिक्टेटर ने, इन्हें 8 अमेंडमेंट में जौहर हक ने और 17 अमेंडमेंट में परवेज मुशर्रफ ने जितना भी गन कर दिया था वो सारा को साफ करके 73 कॉन्स्टिट्यूशन को फिर बहाल किया गया। तो ये तो खैर यही है कि जी अब मंशूर में नहीं, तो मंशूर वाली बात तो यही है कि जहां भी जरूरत होती है वो हो जाती है। जहां तक आईनी अदालत का ताल्लुक है तो देखिए पूरे दुनिया में है। अभी इस दफा अभी आपने देखा है कि अभी जो इस वक्त जो हमारी वो बेंच है, उस बेंच में 6 महीने 3-4 महीने हो गए कि ये चल रहा है कि जी ये अदालत जो केस जिन लोगों ने 26 अमेंडमेंट पे वो किया है, उस पे यही है कि ये जो अभी बेंच ये सुन सकते कि नहीं सुन सकते। तो बाकी जितने भी केसेस है वो सारे तो को खाते में चले गए ना, वो तो डंप हो गए। जो लोगों के केसेस थे वो तो चले गए। अभी सिर्फ इसी तरह अभी तक फैसला 3-4 महीने में नहीं हुआ कि आया ये बेंच जो केस सुन रहा है ये सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है। तो इसलिए आईनी देखे 18 अमेंडमेंट के वक्त भी आईन में यही था कि आईनी अदालत बन जाए। 26वीं आईनी तरमीम से लेकर अब तक यही इशू है कि आपने जुडिशरी को अंडरमाइन किया, उसकी इंडिपेंडेंस को। तो कैसे इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी को? कैसे आप कोशिश आपको करनी चाहिए हुकूमत में होते हुए कि पीटीआई को और बाकी तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें? देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने देखा ये जो 26वीं तरमीम से पहले आपको याद होगा जो हमारा उस वक्त का बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब थे, 2 जजेस बैठ गए, एक डीपीओ को बुलाया। डीपीओ के बैठने के फौरन बाद उन लोगों ने सिफारिश की कि 184 के तहत आप पंजाब असेंबली का केस ले ले। ये क्या जायज था? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये क्या जायज था? क्या वो जो इंडिपेंडेंट, जिसको हम इंडिपेंडेंट जज कहते थे, वो ये जो कर रहे थे? एक बंदा अरेस्ट हुआ, ठीक हुआ या गलत हुआ, वो जेल से उसके सजा दी गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अभी उसको उठा के मर्सिडीज बेचते हैं और उसको इधर उसको बिठा के ले आओ और लाते हैं उसको गुड टू सी यू। क्या ये अदालत, बड़ी अदालतों का ये काम है? तो अगर वो तो फैसल साहब भी फैक्ट तो ठीक कर ले आप। जी फैसल साहब, वो इस तरह से नहीं हुआ था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हुआ था, बेल के लिए आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हुआ था तो इस्लामाबाद हाई, सुन लेना मेरे भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हुआ था, लेकिन वो कस्टडी में था। तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम नहीं है कि गाड़ी में बैठा के ये है ना, ये पहले मूसा गिलानी साहब के केस में मैं ये दोनों केस मेरे हैं। आपने आप तो बात कर रहे थे, फिर तो ये तो बात शुरू हो जाएगी ना। आप वकील है, आप तो बात करने चाहते हैं, मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अपनी बात की, मुझे अपनी बात करने दे। आपका जो तजिया सर वो जरा माजरत के साथ वो लगता बुक्स पे है। आप अगर फैक्ट्स पे बात कर लें या उस पे, तो आप बड़े सीनियर लोग आपसे सीखते हैं। इसको आप अपने को, ये बदकिस्मती है कि हमारी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हर बंदा अपनी मर्जी से करता है। वो कहते हैं जो मैं कहता हूँ ये सही है, जो दूसरा बंदा कह रही है गलत है। जाहिद साहब अपना कमेंट मुकम्मल कर लीजिए सर। मुझे जी मैं तो यही तो हम अर्ज कर रहे हैं ना कि मुझे करने दे, फिर आप अपना कर ले। मैंने तो आपकी बात में कोई बात ही नहीं की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त ये आपकी बात, ये इस बात से मैं मुतफिक हूँ और ये फैसल ने बात की और ये मुर्तजा साहब ने की कि पार्लियामेंट के अंदर सबको
ये हिस्सा लेना चाहिए और हिस्सा देना भी चाहिए। गवर्नमेंट को हिस्सा देना भी चाहिए, बात होनी भी चाहिए। हर एक चीज पे बात हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई मानता है या नहीं मानते वो अलग बात है, फिर मेजॉरिटी में तब आते हैं। लेकिन अगर आप आउटराइट वैसे पास करेंगे तो मेरे ख्याल में सही नहीं होगा।